अच्छा, आज के किस्म ना जीआई जीयू और थोड़े से विमेन इमेजिंग के ना मिक्स टाइम, अगर ज्यादा जीआईटी के हैं। आप लोग अपने ओरिजिनल नेम से आएंगे तो मैं बुलाऊंगी, और अगर किटकैट हॉबी एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह के नेम से आएंगे तो फिर मैं कॉल नहीं करूंगी। ओरिजिनल नेम लिखें। जी, डॉक्टर शीरी काजी। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बताएं इसके बारे में। I am provided with a spot image of IVP in which I can appreciate contrast is आईवीपी? opacity. Uh, नहीं मैम, सॉरी, ये वो है। एक सेकेंड मैम, मैं बताती हूँ ये। जी। कोलेंजियोग्राम है मैम ये। ठीक है। ठीक है। In which I can appreciate that there are multiple filling defects are noted in the CBD, extrahepatic part of the CBD. There is however, the intrahepatic part appears normal. There is a large uh, contrast collection is noted uh, in the distal part of this study, likely representing contrast extravasation. Um, the differential could include the filling defects in the CBD could be due to multiple calculi, and the contrast extravasation is likely due to mm, मैम, लाइकली ड्यू टू पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, या कोई आइट्रोजेनिक हो सकता है, या स्ट्रक्चर्स क्या हो बता सकते रहे हैं। हैं? हम्म। यस मैम। डॉक्टर ये पूछ रही है, बता रही है मुझे। मैम बता रही हूँ। अच्छा, तो क्या कॉज है इसमें? मैम, जीबी? कॉज इसका जीबी है इसमें? यस मैम, ये गॉल ब्लैडर ही है मेरे ख्याल है। ये जीबी नहीं है। ओके। तो मैम, ये कलेक्शन जो आ रही है कंट्रास्ट की। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताते हैं, जब पोस्ट ऑफ पेशेंट्स होते हैं ना, तो जो कलेक्शन होती है ना, ओके। वो उनकी शेप एज्यूम कर लेती हैं। लाइक अगर आप लोग देखो, पोस्ट ऑफ पेशेंट है, जीबी में कलेक्शन आ रही है, वो जीबी फोसाक में ना जाके जीबी की शेप एज्यूम कर लेती है। राइट, किडनी कलेक्शन आ रही है किडनी के फोसा के अंदर रीनल, तो वो बिल्कुल किडनी की शेप एज्यूम कर लेती है। सो दिस इज ओके। जीबी कलेक्शन। ठीक है। हम्म। और ये देखो कि ठीक। आप जो यहाँ से जा रहे हैं ना, ये पेशेंट हैंड देखो, देने वाले का हैंड देखो, यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके मैम। दिस इज पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी पेशेंट, यू वेरी वेरी पेक्ट के, जहाँ पर एक कलेक्शन आपको नजर आ रही है, कंट्रास्ट का लीकेज है। एक्स्ट्रा वजेशन आप तब वर्ड यूज करते हो जब वेसल के बाद, वजेशन का मतलब वेसल है ना, जब यस मैम। वेसल के बाद। दूसरा आपने व्यू कौन सा बताया मुझे? व्यू कौन सा है ये? मैम, ये वो है, फ्रंटल प्रोजेक्शन ही है। ये क्या एपी है? व्यू है। एक मिनट, एक मिनट, ये ये क्या है? स्पाइन इस अच्छा, ये स्कॉटी हाँ, डॉग तो ये बन रहा है। क्या है? तो ये स्कॉटी लेटरल डॉग, ये व्यू कौन सा लेटरल हुआ? ऑब्लिक। ऑब्लिक, ऑब्लिक। ये लेटरल ऑब्लिक हो गया जी। ठीक है। तो जैसे अगर आपको ओके। नहीं समझ आ रही कि पीटीसी है कोलेंजियोग्राम है क्या, यू कैन सिंपली से दिस इज कोलेंजियोग्राम। यस मैम, आई ठीक सेड है। कोलिंजियोग्राम। यस हाँ, मैम, ये बेसिकली ना फिलिंग डिफेक्ट जो है, ये लाइकली बता स्ट्रक्चर रही, भी हो किया सकते हैं, क्या स्टोन। गया है, स्टडी जो है ना, स्टडी जो की यस। गई है ना बेसिकली, यहाँ हम्म। पे एक ड्रेन डला हुआ था इस स्पेस के अंदर, ठीक है, उसके थ्रू कंट्रास्ट दिया है। अब उस स्पेस को आउटलाइन करता हुआ, बिकॉज इट इज, क्या कहते होते हैं इस तरह की कलेक्शन को जो बिलियरी ट्री के साथ कम्युनिकेट करे और पोस्ट ऑफ आ रही हो और उसमें कंट्रास्ट भी आ जाए? मैम, बायलोमा। बायलोमा है, दिस इज बायलोमा। ठीक है। सो ये जो आ रहे हैं ओके। ना मल्टीपल लेवल फिलिंग डिफेक्ट, यू हैव वेरी वेल सेड कि इनका अल्ट्रासाउंड कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेनिस्कस भी नहीं बन रही है, थोड़ी बीडेड सी हम्म। अपीयरेंस लगती है।
है इसकी। खैर इंट्रा और एक्स्ट्रा पैपिलरी चैनल दोनों ही डायलेटेड है। यस। So this is post-op patient for the cholecystectomy and there is biloma formation. Okay, ma'am. Dr. Aisha Satar. Assalamualaikum. I am provided with a spot image of barium, so a barium meal and barium follow through, in which contrast is seen outlining the distal part of the stomach and the jejunum and ileum. However, in this there is a narrowing noted at the second part of the duodenum, with the contrast is seen passing through the jejunum and ileum. The mucosal folds are appear normal. My diagnosis on the basis of this narrowing of the second part, it might be the annular pancreas with the narrowing, abrupt narrowing noted at the second part of the duodenum. Where is abrupt narrowing? Mark करें जरा। ये जो मुझे मार्का तो नहीं लग रहा, लेकिन ये जो है ना, जहाँ एक रेक्टेंगल एक ओपेसिटी सी बन रही है, ओ लिखा हुआ है क्या, उस तरफ के करीब देखें, वहां पे ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम से नैरोइंग हो गई है जी। ये इसी जगह बिल्कुल। अच्छा, ये देयर इज आल्सो, हाँ, देयर इज ए filling defect is noted, and it is mucosal erosion is also noted. Mucosal irregularity is the key word. Mucosal, yes. There is mucosal irregularity in eccentric. Eccentric impression पड़ रहा है, eccentric narrowing है। ठीक है। eccentric narrowing and mucosal irregularity कौन सा पार्ट है? ये duodenum का थर्ड पार्ट ऑफ ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, एक्सटेंड कर रही है सेकंड पार्ट तक। और अब इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसने बाहर से इस पार्ट को इरोड कर दिया है। तो क्या क्या ऐसे ट्यूमर्स हो सकते हैं जो ड्यूडेनम को इरोड करते हैं? एक तो पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा में हम ये ठीक है रखेंगे। इसके अलावा सब म्यूकोसल ट्यूमर्स आ जाएंगे, लियोमायोमा और ठीक है, लेकिन लियोमायोमा तो मैलिग्नेंट नहीं है ना? हाँ, पॉलिप्स हो सकते हैं, पॉलिप्स। देयर इज सम एग्रेसिव ट्यूमर, एग्रेसिव का बताएं ना, जो म्यूकोसल इरेगुलरिटी और एक्सेंट्रिक। ओके। और हमने कहा कोई लीकेज नहीं है, कोई फिस्टुलस कम्युनिकेशन नहीं है, विजिबल स्पाइन के अंदर हमें कोई एप्रिशिएट नहीं हो रहा लिपिड स्क्लेरोटिक लेयर। So this is basically the mucosal irregularity and eccentric narrowing of the third part of the duodenum, which is due to the carcinoma of pancreas. Okay. इस केस में ये डायग्नोसिस है। ठीक है। Why commenting stomach caliber on the follow through study? मील पे कमेंट करें, स्टमक पे। जब स्टमक खुद एम्प्टी हो गया फिर आपने क्यों कमेंट करना उसके ऊपर? सॉरी डॉक्टर अस्मा, आपका हैंड गलती से मुझसे लो हो गया है। अस्मा जी, डॉक्टर अस्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। I am provided with spot image of the barium swallow, in which I can appreciate that the contrast is seen specifying the esophagus. At the lower end of the esophagus, there are some filling defects. There is dilatation of the esophagus, and here there are some filling defects in the esophagus. However, the contrast managed to pass distally. एक और इमेज भी है ये वाला। ठीक है। However, the contrast is managed to pass distally into the stomach. On the basis of these findings, my provisional diagnosis is some foreign body within the esophagus, or there may be some mass, irregular mass within the esophagus. Or I would like to do endoscopy, refer the patient for endoscopy, and do CCT of the patient for further evaluation. Okay, so there is a bit of the contrast as well.
ठीक है। इसोफेजियल Yes, sir. फॉरेन बॉडी है विद इसोफेजियल रप्चर या परफोरेशन। ठीक है, बिल्कुल एक So, आपको ल्यूसेंसी सी अप्रिशिएट हो रही है, डिस्टेंडेड है इसोफेगस को म्यूकोसा सही मैम। ठीक है, म्यूट हो जाए। ठीक है। जी डॉक्टर सादिया साहब, इसके बाद की टर्न डॉक्टर शकीला की। हाँ जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। This is a spot film taken from William Mill as a study, double contrast, frontal projection, in which I can appreciate there is a mucosal irregularity with speckling of the barium is noted at the region of the greater curvature of the stomach. Stomach is less distensible. However, I can appreciate contrast is seen ossifying the duodenum and jejunal loops. Gastroesophageal junction is unremarkable, and fundus of the stomach is also normal. So, keeping in view, my first top differential would be a gastric bezoar. I would like to do जी बिजोर किधर है? नीचे नहीं है एक बात ग्रेटर आपको कर्व। बता देती हूँ, देखें आपने कहा बिजोर या कुछ भी आप कह रहे हो, तो ये जो ये यहाँ पर आ रहा है ना नॉन स्पेसिफिकेशन, ये एपरेंट लग रही है। फंडस में भी कंट्रास्ट है, पैसेज रैपिड एम्पटिंग हो गई है। अच्छा, रैपिड एम्पटिंग हो गई है क्योंकि कंट्रास्ट खुद से यहाँ गुजर है। आपने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी तो नहीं की हुई जो कंट्रास्ट पाइलोरस में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक फोल्ड्स आपको नजर आते हैं ना रूगी, वो नहीं नजर आ रहे, जी बियर स्टमक हुआ है। तो ऐसे स्टमक को सही क्या है। कहते हैं? स्पॉटर है ये, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। atrophic gastritis. So this is a case of atrophic gastritis and these are associated with the rapid gastric emptying. And लोअर एंड पे एक चीज आपने मिस कर दी, एग्जाम में हमेशा एक के साथ तीन फाइंडिंग्स होती है वेरिसेस लोअर एंड पे। लोअर एंड पे नैरोइंग है, हम्म, पेप्टिक स्ट्रक्चर है विद इरेगुलर शोल्डर मार्जिन्स हैं इसके। शोल्डर नहीं, नॉन शोल्डर मार्जिन है। अच्छा, शोल्डरिंग तब कहें जब आपको डेफिनेट एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी लगता है। अच्छा डॉक्टर शकीला। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जो लास्ट केस था ये डबल कंट्रास्ट स्टडी थी, सिंगल स्टडी थी स्टमक वाला? कौन सा वाला? सिंगल मैम जो पिछला केस स्टमक वाला सिंगल सिंगल। कंट्रास्ट था। मैम दिस इज वन ऑफ द स्पॉट इमेजेस ऑफ बेरियम एनेमा, single contrast study, and the contrast is seen opacifying whole of the rectum, sigmoid, colon, and colon till the ileocecal junction. Ma'am, there is a the colon is there is a filling defect noted in the ileum, and however there is no passage of in the cecum. In the cecal region there is a filling defect noted, however there is no passage of contrast into the ileum. And sir, ma'am, thumb printing is noted in the transverse colon and ascending colon. एक मिनट में आपको आइलियम दिखाती हूँ, ये आइलियम है। Okay. Ma'am, thumb printing is noted in the transverse colon. जी मैम, ये सीकम है मैम, इसमें फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है, और मैम जो आइलियम में ये मुझे स्ट्रिंग साइन लग रहा है, लेकिन मैम सीकम बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा शॉर्ट रिजिड उस तरह का नहीं है। जब सीकम इस तरह का खराब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मैम ज्यादातर ये मैम ट्यूबरकुलस होता है जिसमें ये इरेगुलर शॉर्ट हो जाता है। इरेगुलर शॉक, एम्पुटेटेड सा सीकम आ रहा है, कॉनिकल रिट्रैक्टेड सीकम आ रहा है, थोड़ा ऊंचा हुआ है, स्ट्रिंग सी बनी हुई है टर्मिनल आइलियम, सारी म्यूकोजल इरेगुलरिटी इसी रीजन तक आ रही है, रेस्ट ऑफ द कोलोन इज फाइन। जी मैम, थंब प्रिंटिंग नहीं है? थंब प्रिंटिंग नहीं है। ओके। और मैम ए हॉस्टल भी, डिसेंडिंग कोलोन ए हॉस्टल भी नहीं है? डिसेंडिंग कोलोन, ये आपको ये हॉस्टल नहीं नजर आ रहे? डिसेंडिंग। ओके मैम। नॉर्मली कितने चाहिए?
तो आप उसको कहेंगे कि ये हॉस्टल है? मैम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खत्म होके लेड पाइप टाइप होना चाहिए, स्ट्रेट हो नहीं नहीं, जानी चाहिए। नंबर कितने कैसे हॉस्टल कैसे आप करते हैं कैलकुलेट? कि मैम कितने हैं? मैम रफ आइडिया लगाया हुआ है। नहीं नहीं, क्यों रफ आइडिया क्यों? आपको ये पता है कितने सेंटीमीटर में कितने होने चाहिए? आइडिया है इस चीज का? नो मैम। अच्छा। पेरिस्टाल्सिस के मैम साथ काइंडली ना, हाँ जी, काइंडली बता दें। मैं आपको बताती हूँ। पेरिस्टाल्सिस के साथ ना वेरी करते हैं हॉस्टल कोड्स ना, ठीक है? तो आप ना ओके पर मैम। उसके अंदर ना तकरीबन जो आप ये देख रहे हो ना, इसका ये एरिया, जैसे आप 10 सेंटीमीटर देख रहे हो ना, तो इसके अंदर 2 to 5 हॉस्टल कोड्स है सफिशिएंट। ओके मैम, इसमें फ्लैशनर साइन पॉजिटिव है कि नहीं? स्ट्रिंग साइन तो पॉजिटिव है। स्ट्रिंग साइन पॉजिटिव है, कोनिकल एम्प्रोट्रेटेड सिकम आ रहा है, बाकी इसके अंदर कोई और साइन नहीं है। बाकी मैम वो जो तो ये अकेला केस ऑफ साइन। जी, ट्यूबरक्लोसिस का केस होगा मैम, हाँ जी, ट्यूबरक्लोसिस का टीबी इन्फेक्शन। केस है, टीबी का केस है, ठीक है? अच्छा, मतलब देखिए ना, ओके बाकी सारी की सारी गट फाइन है, जस्ट इसी जगह पे मसला है। टीबी अगर आप देख रहे हैं, देन मस्ट कमेंट ऑन द एसोसिएटेड सॉस सेप्सिस नहीं है, ठीक है? ओके मैम, कॉमन और इशू वर्टिब्रा। है, बॉडी की डिस्ट्रक्शन नहीं है साथ, दिस इज आइडियोसिकल टीबी। ओके मैम। जी मैम ये डॉक्टर। भी बताऊं? नहीं डॉक्टर मलिका। हाँ जी अस्सलाम डॉक्टर। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। Barium enema examination, lateral view showing there is contrast is seen opacifying the rectum and ascending into the sigmoid colon, but there is a short segment stricture is noted between the sigmoid and the rectum, rectosigmoid junction, and it is giving um apial core appearance, and uh, uh, there is no leakage of contrast is noted, and this rectum is also shows slightly narrowed, so this could be finding of rectal अच्छा, एक CA. और इमेज भी देखें, ये इमेज है। Okay, this is barium enema examination, image is showing pelvis, contrast is seen is opacifying the rectum, but there is very thin contrast is seen, streak of contrast is seen with the mucosal irregularities, and हमें एक बात with सुने, the एक बात सुने। sorry, अच्छा एक मिनट, जेंडर क्या है पेशेंट की? मेल है ना? फीमेल है, फीमेल है। ठीक है। अच्छा, रेक्टम तो स्फिंक्टर बाउंडेड होता है, और रेक्टम यहाँ क्या करने, यहाँ तक क्या करने आ गया, ठीक है? अच्छा। यहाँ पर रेक्टम खत्म हो जाता है। रेक्टम इज स्फिंक्टर बाउंडेड, देयर इज नो लीकेज ऑफ कंट्रास्ट फ्रॉम रेक्टम, ठीक है? हम्म। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब हम गट के थ्रू हमने कंट्रास्ट किया और वो ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट भी फीमेल हो, तो फिर क्या होगा? मैम फिस्टूला होगा ना, रेक्टोवेजाइकल हाँ फिस्टूला, या जी, रेक्टो वेजाइकल नहीं, रेक्टो। वेजाइको वजाइनल। जी, तो ये आइलियो वेजाइनल फिस्टुला बना हुआ है, ये देखेंगे स्मॉल बॉवल है, आइलियम है, अच्छा। ठीक है? इसका एक और भी इमेज आपको दिखाती हूँ जो इसमें मैंने स्किप किया है, उससे आपको आइडिया होगा कि ये आइलियम है, दिस वन, ठीक है? तो ये किस चीज का इमेज है? बेरियम मीलियन फॉलो थ्रू का इमेज है ये। ओके कंट्रास्ट लार्ज गट में गया ही नहीं, बाईपास करता हुआ डायरेक्टली वेजाइना से निकल रहा है, और ये पोस्ट ओके हिस्टेक्टमी पेशेंट था। स्फिंक्टर ओके बाउंडेड हो और इस तरह कंट्रास्ट कभी भी जो है ना, वो रेक्टम से नहीं निकलता बाहर कपड़ों में, ओके ओके। ठीक है? ठीक है जी, ये तो बहुत आसान है डॉक्टर मुदस्सिर, ये आप बता दें। जी
डॉक्टर सादिया, इसके बाद इट विल बी योर टर्न. I have provided. Hello. जी जी बताएं. I have provided film uh, lateral view of uh, ma'am. There is this is a case of anal atresia. Anal, नहीं नहीं, there is a डिस्क्रिप्शन बताएं. जी description. There is a high anal from बेसिकली स्टडी क्या है? स्टडी क्या है ये? ये मैम जी स्टडी इन्वर्टोग्राम है मैम. इन्वर्टोग्राम है, इसमें एनल वर्च के ऊपर मार्कर है मैम, और इससे क्या रखते हैं? प्रोबेबली ना यहाँ पे क्यों रखते हैं? कॉइन है, और इससे प्रोबेबली 2 to 3 सेंटीमीटर एयर लुसेंसीज है मैम. नहीं और नहीं, आप ये बताएं. देखिए, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द बाउल गैसेस, एब्सेंस ऑफ रेक्टल एयर, नर्विंग ऑफ बाउल, नर्विंग बाउल की नर्विंग है मैम, और उसके डिस्टली डायलेटेड गट लूप से मैम. देखिए, डिस्टल तो ये वाला एंड है ना. डिस्टल पे तो देयर इज एब्सेंस ऑफ द रेक्टल एयर एंड अब्रप्ट कट ऑफ द एयर कॉलम. Paucity of the bowel gases, distended air structure is appreciated within the central abdomen. ठीक है. और एक मार्कर आपको नजर आ रहा है, तो इट्स द केस ऑफ एनल एटरीजिया. अब इसकी दो वैरायटी होती है, हाई वैरायटी होती है और लो वैरायटी होती है. जो लो वैरायटी होती है उसमें साथ कहीं फिस्टुला बना हुआ होता है, जैसे कि रेक्टोवेजाइकल हो गया, या उधर कोलोवेजाइकल फिस्टुला है, या कोलोवेजाइनल फिस्टुलास हैं. जो लो वैरायटीज हैं उनके अंदर फिस्टुलास होते हैं, और जो हाई वैरायटीज हैं उनके अंदर फिस्टुलास नहीं होते. साथ आपको एसोसिएटेड एनामलीज पे मस्ट कमेंट करना चाहिए. ठीक है. So invertogram is used to locate the position of most distal bowel loop which is containing air to the anal verge. So ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके डिस्क्राइब करते हो कि कितनी आपने अभी करनी है रिकंस्ट्रक्शन, या फिलहाल आप एंडोकोलोस्टमी करेंगे. कोलोस्टमी करके उसके बाद आप डाइवर्जन करते हैं, और उसके बाद जो है वो जगह बनाते रहते हैं, मल्टीपल एनोप्लास्टीज होती हैं. उसके बाद पेशेंट का दोबारा जो है कनेक्शन आप रिज्यूम करते हैं. जी हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? आई एम ट्राइंग टू स्पीक डॉक्टर अफसा, लेकिन मेरा इंटरनेट कनेक्शन पता नहीं क्यों, हालांकि मैं उसी रूम में बैठी हुई हूँ जहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है. मोबाइल पे इट्स वर्किंग फाइन. आई डोंट नो जूम के साथ क्या प्रॉब्लम है. अब तो जूम का जो है वो वर्जन जो है वो पेड है मेरा, फिर भी मसला करता है. अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है ना, अगर इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर दैट इज हाई वैरायटी, सॉरी 2 सेंटीमीटर. मोर देन 2 सेंटीमीटर हमारे केस में ना, अगर इसे लेस देन 2 सेंटीमीटर इट मींस लो वैरायटी है. तो लो वैरायटी के अंदर फौरन ही पकड़ के जो है वो कर देते होते हैं कि कंस्ट्रक्शन आपने कर ली, रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपने डाइवर्जन नहीं की, मतलब फौरन आपने बनाया उसका, उसके बाद आपने रिज्यूम कर दिया जो नॉर्मल पैसेज था. और जो हाई वैरायटी होती है उसके अंदर मल्टीपल एनोप्लास्टीज होती हैं और आप डाइवर्जन कराते हो. डॉक्टर सादिया सैफ. जी मैम, दिस इज a endoscopic retrograde cholangiogram study, oblique view, in which I can appreciate contrast is seen obfuscating the only small part of the common hepatic duct and right hepatic duct. I cannot appreciate obfuscation of the right and left hepatic duct, common bile duct, and cystic duct. So I cannot appreciate any definite calcification or any other structures. So my first top differential could be due to any malignant lesion that is causing obstruction and non-obfuscation of the
bilateral biliary channels and CBD and CHD. तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ हेपेटिक डक्ट के ऊपर एक लीजन आ रहा है, इसका सबसे बड़ा डिफरेंशियल जो है वो जी। स्किन है। So I would like to advise a contrast enhanced CT a dynamic study to look for any cholangiocarcinoma, the hepatic confluence. So hepatobiliary, but MRCP is the investigation of the choice. But अगर आप ERCP कर रहे हैं, MRCP. अगर इमेज ही ERCP का है, then you should go for CT, ठीक है? जी। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है जी। बाकी फिर दोबारा आप लोगों को टर्न बाय टर्न बुला रही हूँ, जैसे पहले बुलाया था डॉक्टर शेरी जी। डॉक्टर शेरी। Yes, ma'am. I'm provided with the spot image of barium swallow, frontal and lateral projection, in which I can appreciate contrast is opacifying the esophagus, but there is a large smooth narrowing is noted in the mid esophagus. Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मिड थोरैसिक एसोफेगस बताए ना? मिड थोरैसिक एसोफेगस। Mid thoracic esophagus, however, there is no extravasation leakage of contrast. There is air fluid level is air contrast level is noted in the upper part of the esophagus. In the lower part, I can appreciate there is normal passage of contrast with few outpouchings लग रही है मैम इसमें oblique में. However, I cannot see the stomach. Likely, this is the benign stricture. Could be likely due to corrosive intake. बच्चा है ये, बच्चा है। चलिए ठीक है, corrosive intake is a good differential. There is no mucosal irregularity. नहीं मैम, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, स्मूथ सा स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं ना, तो आपने अच्छा बताया कि लॉन्ग सेगमेंट स्ट्रक्चरिंग है, नो म्यूकोजल इरेगुलरिटी विल बी द सेकंड पॉइंट। देयर इज प्रॉक्सिमल stasis hold up of contrast. Contrast, however, distal passage of the contrast is observed. Part of the stomach is also not visualized. लेकिन आप देखें टू सेगमेंट है स्ट्रक्चरिंग के, यहाँ पर yes, एक ये भी है और एक नीचे भी लगा। Yes, ma'am. When this was a baby, there was prolonged history of NGT intubation. इस तरह मैम सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आपने क्या बताया? prolonged history होती है NGT intubation की, और दूसरा लाइफ जी यस मैम। एनजी हम मैम लेकिन ओल्ड एज में मेरे ख्याल है ज्यादा रखते हैं एनजी ट्यूब की वजह से। दोनों डिफरेंशियल है ना, दोनों और बच्चों में कोरोसिव इनटेक। हाँ जी, नॉन शोल्डर एजेस है। यस मैम, थैंक यू। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको स्किप कर देते हैं, वैसे बता देती हूँ। कोलोनिक पोलिप्स का ये केस है, ये मल्टीपल यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं। जब लार्ज बाउल के अंदर कोलोन में जो है वो पोलिप्स और वो हंड्रेड्स ऑफ पोलिप्स हो, तो आप फैप देखेंगे, फैप की आगे से एसोसिएशंस देखेंगे। जी डॉक्टर मलिका, इसके बाद डॉक्टर आयशा सितार। मैम, one of the spot image of barium enema examination showing contrast is opacifying the rectum and it is further ascending, but there is contrast is seen contrast is seen outpouching from the rectum, and there is some filling defect is also noted at the site of rectosigmoid junction.
this outpouching could be diverticula or some malignancy. एक मिनट, अगेन आई टोल्ड कि जब कपड़ों तक बाहर निकल जाए तो एक ही बात होती है. Yes, ma'am. और ये so पेशेंट क्या है, ये मेल है फीमेल है? मेल पेशेंट है जी, ठीक है. तो अब वो वाला फिस्टुला रेक्टो आइलियो वेजाइकल कौन सा था हमारा वो वाले केस में? आइलियो वो तो वेजाइकल. यस मैम. ठीक है, हाँ जी. तो ये यूरिथ्रा के साथ डायरेक्ट फिस्टुलस कम्युनिकेशन है. ओके. रेक्टो यूरिथ्रा जी, दोनों पे कंफर्म उन्होंने किया. यूरिथ्रोग्राम पे किया है और बेरियम एनीमा पे भी किया. बेरियम एनीमा पे दिया तो यूरिथ्रा तक आउटलाइन हो गया. और जब उन्होंने सिस्टोग्राम किया तो उसके साथ सॉरी यूरिथ्रोग्राम किया रिट्रोग्रेड, तो कंट्रास्ट सारा का सारा बाउल लूप्स के अंदर चला गया. ठीक है. अच्छा, एक मिनट, मैं फोल्डर दूसरा ओपन कर लूं. आप लोगों ने देख भी लिया होगा ये कौन सा फोल्डर है. जी, एक मिनट. जी, जी डॉक्टर शकीला. Ma'am, this is barium meal follow through double contrast study, and the contrast is seen opacifying the stomach and the small bowel, duodenum, and small bowel. Ma'am, just let me have a look. Ma'am, there is a luminal narrowing is noted in the body of the stomach. However, there is luminal narrowing. However, the contrast is seen in the fundus, as well as there is distal passage of the contrast into the pylorus centrum and small intestine is seen. This is, ma'am, there is mucosal irregularity also noted. And ma'am, this is circumferential luminal thickening of the or narrowing of the stomach, body of the stomach is, so ma'am, it could be lymphoma. और मैम ये एक्स्ट्रा कंप्रेसिव कोई मैथ बताएं. आप अपना ही डिफरेंशियल बताएं. एक बात तो मुझे बताएं, लिम्फोमा वर्सेस आपका है एडिनो. अब मुझे आप खुद मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सा है और दूसरा क्यों नहीं है. मैम एडिनो जो है वो तीनों वेरी टिपिकल. ओके मैम, बायोप्सी पे ही पता चलेगा, फिर हम इसे सिर्फ मैलिग्नेंसी पे. आप बताएं इमेजिंग पे कैसे पता लगेगा. मैम, लिम्फोमा में एन्यूरिज्मल डायलिटेशन होती है और ज्यादातर जो होता है वो सर्कमफ्रेंशियल होता है, उसके साथ लिम्फ एडिनोपैथी भी होगी. ये जो अपीयरेंस आ रही है ना, इसका नाम लाइनलाइटिस प्लास्टिका है. अब बताएं दोनों में से कौन से. मैम एडिनो. हाँ, लिम्फोमा तो बिल्कुल नहीं है. तो दिस इज अ वेरी क्लासिकल लाइनलाइटिस प्लास्टिका. ओके मैम. ठीक है, दूसरी तो कोई बात ही नहीं. छोटा सा स्टमक हो गया, छोटी कैपेसिटी हो गई है. ठीक है जी मैम. सो जो लिम्फोमा के केसेस में गैस्ट्रिक वॉल्यूम प्रिजर्व्ड होता है. एन्यूरिज्मल डायलिटेशन आपको सीटी पे नजर आती है. ओके मैम. Ma'am, this is X-ray abdomen frontal projection of a skeletally immature patient, and there is massive bowel dilatation is noted in the mid abdomen and in the ma'am ये most probably large bowel dilatation है. और मैम इसमें मैम ये इमेच्योर है और इसमें जो है ना कोई फ्री गैस फ्री परफोरेशन के कुछ एलिमेंट नहीं है, और इसमें जो है मैसिव गट. मैम ये कॉक्सक्रीव साइन लग रहा है मुझे.
नहीं, ये जो आपको दोनों बॉवल की जो वॉल्स नजर आ रही है, ये कौन सा साइन है? मैम रेगुलर साइन है। फिगर साइन। और अभी इसका अगला इमेज आपको दिखाती हूँ, परफोरेशन दिखाने के लिए तो आपके पास भेजा था। ठीक जी है। मैम, इसमें तो एयर फ्लूइड लेवल भी आ रहे हैं, वो सुपाइन था, ये इरेक्ट है। और एब्डोमेन ग्रे हुआ पड़ा है, इट मींस एसाइटिस इज देयर। अच्छा, एक आपको चीज दिखाती हूँ, मैंने इस इमेज को ना जूम करके दिखाती हूँ। समटाइम ना एब्डोमेन सिर्फ ऐसा आपके पास आ रहा होता है, सारा का सारा ग्रे और ऐसे हल्की हल्की गैसेस। दिस इज ऑल्सो द पैटर्न ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो ग्रे पार्ट आना है ना, ये एसाइटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो कंटेंट्स है, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन आपको साथ मिली है और दूसरा कंटेंट्स लीक हो गए हैं। जी राइट सेम मैम। कैंडिडेट अटेम्प्टिंग मेनी केसेस बिकॉज डॉक्टर सादिया यू हैवंट रेज्ड हैंड। जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ, डॉक्टर मुदस्सिर हैं, डॉक्टर शकीला है, डॉक्टर शीरीन काजी हैं और डॉक्टर आयशा सत्तार हैं। तो फिर वही अटेम्प्ट करेंगे ना बार बार जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ। मैम ये परफोरेशन के साथ है फिर? जी परफोरेशन के साथ है। ठीक है, म्यूट हो जाए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी So, this is a spot film of barium enema examination. एनिमा लग रहा है मैम, लार्ज बाउल स्पेसिफाई हो रहा है और स्मॉल बाउल भी है। बेरियम मील फॉलो थ्रू है। एनिमा है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। जी जी एनिमा है। एनिमा है ना, ठीक है। दिस इज द स्पॉट फिल्म ऑफ बेरियम एनिमा एग्जामिनेशन इन विच आई कैन अप्रिशिएट normal appearing ascending colon and transverse colon. However, the descending colon is markedly dilated and descending colon की marked dilatation लग रही है मुझे मैम। तो अब मुझे ये मतलब हो रहा है कि इसके हॉस्पिटल थोड़े करीब मतलब क्लोज्ड हैं, तो ये है तो कोलॉन ही है, स्मॉल बाउल है। स्मॉल, हाँ वही कि हॉस्टर्स के करीब करीब लग रहे थे वो उतने। बेरियम मील फॉलो थ्रू है, ठीक है। Barium, this is a spot film of barium meal follow through examination. Here I can appreciate a markedly dilated bowel loop with abrupt narrowing. पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन। जी, पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन आ गया है ना, तो ये मैम कोई मैस हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसकी प्रॉक्सिमल डायलिटेशन है, इसकी वजह से। जी स्ट्रक्चर है जी। स्ट्रक्चर है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्मॉल बाउल। वो है क्रोन्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेरियम मील एंड फॉलो थ्रू। और ये क्या है, वॉल्वुलिक कन्वेंटिव। हाँ ये आपने इसीलिए मुझे बोलने लगा। फॉरेन एनिमा कह दिया। हाँ वो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में मैं खुद ही कंफ्यूज हुई थी कि ये वॉल्वुली लग रहे हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, पता है आप लोगों की सबकी मतलब डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, डायग्नोसिस तक भी पहुंच जाते हो। जो थोड़ा सा अप्रोच है ना, और थोड़ा सा इस तरह का बताना कि पता नहीं लग रहा होता कि आप बता रहे हो या पूछ रहे हो अगले बंदे को। सही 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 जस्ट सही। आप लोगों की ये छोटी छोटी बातें हैं जो फिर ना पजल होते हो, तो फिर एग्जामिनर को मजा नहीं आता। ठीक। हालांकि डायग्नोसिस क्या है, सबको पता है कि कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। और कहाँ हुआ हुआ है सबको पता है, ये कुछ आ रहा है। और ये फिर इसको गौर से देखे ना, एग्जामिनेशन कौन सा है, स्मॉल बाउल है और देर इज अब्रप्ट, जैसे कहते हैं ना बीकिंग सी अपीयर हो रही है। जी पॉइंट मैम। ऑफ ढूंढना होता है ना आपने बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में कि कहाँ है। तो ये जी स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है सेकेंडरी टू स्ट्रक्चर। ये फिर रिपीट है मेरी। ये तो दिखा दिया था। जी डॉक्टर सादिया सैफ। मैं जी बताऊं मैम? नहीं, डॉक्टर सादिया करेंगे। हाँ जी मैम। जी This is a percutaneous transhepatic cholangiogram study in which I can appreciate there is a multiple narrowing and pruning of the common hepatic ducts are noted, and right and left hepatic ducts are also showing pruning and smooth narrowing. However, there is also small parts of intrahepatic dilatation is also noted. I can appreciate common hepatic duct while I cannot see common bile duct. मैम ये कोई सर्जरी हुई है वो जो का वाई नाम क्या है?
विपल प्रोसीजर है जिसमें जुजुनल लूप्स के कोई सर्जरी नहीं हुई। अच्छा, barium follow-through study in which I can appreciate contrast is seen opacifying the intrahepatic biliary channels due to any fistulous communication of the biliary channels into the jejunal loops. So, ये fistulous communication है with the jejunal loops. पॉलीसिस्टिक फिस्टुला बना हुआ है जी, ठीक है। उससे कॉजेस क्या क्या होते हैं? मैम उसके काजेज कोई भी कोलिडोकोलिथियासिस स्टोन्स वहां से परफोरेट करके इसको फिस्टुलस। ये प्रैक्टिकल से कि परफोरेशन का केस था लीडिंग टू फिस्टुला। दिस मच कंट्रास्ट कभी भी अगर बिलियरी चैनल्स में भी कंट्रास्ट हो तो ज्यादा से ज्यादा ड्यूडेनम तक आएगा। इतना नहीं होगा कि स्मॉल बाउल की आइलियल लूप्स तक पहुंच जाए और अभी भी आपके जो है वो इसमें कंट्रास्ट पड़ा हुआ हो। मैम ये तो जूजुनल लूप्स हैं, आइलियल लूप्स तो नीचे होते हैं। जो राइट हाफ ऑफ एब्डोमेन में होती है ना वो जेजुनल लूप्स जूजुनल होती है। सॉरी, जो लेफ्ट हाफ में होती है वो जेजुनल लूप्स होती है और जो राइट हाफ में होती है वो आइलियल आती है। ये जो राइट एसआई जॉइंट तक आ रही होती है ये आइलियल लूप होती है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में जी। ठीक है। जी अब कौन अटेम्प्ट करेगा? डॉक्टर सादिया आप ही अटेम्प्ट कर ले ये वाला भी। जी डॉक्टर सादिया। This is a barium meal follow-through study, frontal view, spot film. In which I can appreciate there is a contrast fill outpouching is seen arising from the lesser curvature of the stomach. That has also mucosal folds are going into this contrast filled outpouching. I cannot appreciate any mucosal irregularity at this region. However, contrast is seen obfuscating the small bowel loops also. So, keeping in view, my findings are suggestive of benign ulcer. मैम malignant ulcer है, irregular shoulder margins है इसके। malignant है। अब आप ये देखो कि अगर हम इस चीज पे सेफ प्ले नहीं ना करते तो फिर इस चीज में माफी नहीं मिलती। बड़ी ही टिपिकल इमेज है ये मैलिग्नेंट अल्सर की और मोस्ट रिपीटेड इमेज है ये देखिए मैलिग्नेंट अल्सर जो अच्छा यूजुअली जो होता है ना मैलिग्नेंट अल्सर ये समटाइम्स ना ये जो डायवर्टिकुला जो तरह आउट पाउचिंग बनी हुई है ना इसको ये मिमिक करते हैं। एक्सोफिटिक है ना ये ठीक है। इसके अंदर ये देखिए ये जहाँ ये रेडिएट कर रहे हैं इसके अंदर तक म्यूकोजल फोल्ड और म्यूकोजल रेगुलरिटी भी है और जो स्टमक है ना उसका खुद का भी कैलिबर थोड़ा कम हुआ हुआ है ठीक है। ठीक है मैलिग्नेंट अल्सर मैलिग्नेंट वर्सेस बिनाइन के फीचर्स आपने ग्रुप में शेयर करने हैं आज ठीक है जी मैम। अब आपको एक बात बताऊं ये फिल्म और ये फिल्म this was also an exam. Yes, ma'am. Ma'am, this is a spot film taken from मैम ये साइनोग्राम स्टडी है कोई? जी साइनोग्राम स्टडी और बच्चा है ये। Yes, ma'am. There is I can appreciate a track is noted that is going into the subcutaneous tissue. However, I can appreciate contrast is seen obfuscating the elongated longitudinal structure that is within the midline and it is in the cervical region. However, I cannot appreciate any definite connection with the trachea or trachea or esophagus. It is also not reaching up to the mouth or mandibular region. So, keeping in view, my first top differential is thyroglossal duct cyst, and second, differential brachial cleft cyst. So, I would like to review the images on workstation or series of the images.
यस, दिस वाज एग्जाम फेल एंड इट वाज ब्रेकियर क्लैप। लोगों को समझ नहीं आ रही थी। स्टडी का नाम क्या है? मैम साइनोग्राम है साइनोग्राम है, ठीक है। जी। फिस्टुला कम्युनिकेशन देखने के लिए तो फिस्टुला कोई नहीं है, तो आप इसके लिए प्रोसीजर क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं इसको? मैम इसका तो वो ही है ना कि साइनस ट्रैक होगा कोई जिससे पस लूज आउट कर रहा होगा। सिस्टम प्रोसीजर नाम है इसका। ये सुन रहे सिस्टर्न थे होगा लास्ट टाइम। जी। मैम तो ये तो मिड लाइन में नहीं है, ब्रेकियल क्लेफ्ट सिर्फ इमेज लेटरल साइड पे होता है। इमेज किस का है ये? प्रोजेक्शन मिड कौन लाइन में सी नहीं, है? प्रोजेक्शन कौन सी है ये देखें। ओब्लिक ऑब्लिक व्यू है, साइड है ना ये, जी। ठीक है। मिड लाइन तो नहीं है, लेटरल है ये। यूजुअली ना नेक के अंदर सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट की सिस्ट होती है, ठीक है। सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट की जो सिस्ट होती है ना, ये जो ब्रेकियल अपरेटस बनता है फीटल लाइफ में, उसके बाद कुछ ब्रेकियल क्लेफ्ट के रेमिनेंट्स होते हैं, जैसे ईयर ड्रम है वो इसका रेमिनेंट है। उसके बाद ब्रेकियल ये जो आर्चेस होती हैं ये रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर अच्छा इस तरह का एक सिस्टिक स्ट्रक्चर परसिस्ट करे, कहीं भी हो सकता है, नेक से लेके चेस्ट तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन है ये लेटरल लोकेशन है इसकी, ठीक है। लेटरल इसके साइड ऑफ लिए द अलग नेक। एक और फर्दर मैम जो इस होती है वो क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स, इसकी कौन सी है, ठीक है। जगह कौन सी है, अब ना इसकी हमने जो मतलब डिफरेंशिएट करना होता है कि प्लेटिस्मा और स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड के दरमियान में है, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड के दरमियान में है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज के दरमियान में तो नहीं ये घुसी हुई, फिरिंजियल म्यूकोजा के अंदर तो नहीं गई हुई, तो ये इसकी बेले क्लासिफिकेशन है, जी मैम ठीक है। जी। लिटरल में होती है और इसकी फिर लोकेशन आपने बतानी होती है कहाँ है, फिर ये बताती है जी साइनोग्राम है, ऑब्लिक व्यू है, दिस इज दी ब्रेकियल क्लेफ्ट 6 एंड फॉर ब्रेकियल क्लेफ्ट 6 दिस इज एग्जाम फिल्म, ओके। सो फॉर ब्रेकियल क्लेफ्ट 6 आप क्या करते हो, बेले क्लासिफिकेशन करते हैं, आप बताते हैं कि ये है कहाँ पे, ताकि इसको जो ऑपरेट करना है वो किस तरह होगा। ऑपरेट जो इसका करना है अगर सिंपल है तो सिस्टम प्रोसीजर होता है। yes. डॉक्टर मलिका, इसके बाद डॉक्टर शकीला। Okay, ma'am. This is ERCP examination showing there is contrast is seen opacifying the hepatobiliary channel. There is there is multiple constriction and dilatation is seen of the biliary channels, and although beaded appearance of the biliary channels is noted, and बेसिकली in मल्टीपल डायलेटेड सेगमेंट्स हैं, सच नैरोइंग अप्रिशिएट नहीं हो रही है, पूल्स बने हुए हैं कंट्रास्ट के ना। एक्टेटिक yes, अपीयरेंस है इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स की, तो आप डीडी बता दो बस कि इस तरह की डायलिटेशन और नैरोइंग, नैरोइंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बिलियरी एक्टेजिया की जो है ना वो, और पूलिंग ऑफ कंट्रास्ट की डीडी बता दो। ma'am, ये की हो गई ना, प्राइमरी कोलेंजाइटिस हो गया। और बताएं कोई भी आइट्रोजेनिक या फिर सपोरेटिव कोलेंजाइटिस, okay. पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स हैं ये मल्टीपल। जी डॉक्टर शकीला। Ma'am, this is X-ray frontal projection of a skeletally mature male patient. दिस इज एक्सरे। जी मैम। एक्सरे है ये? मैम मेरे साथ मैम बेरियम स्टडी लग रही है, एसोफेगस डायलेटेड लग रहा है इन द मिड थोरेसिक रीजन, और आगे मैम स्टडी का नाम बताएं क्या है? मैम बेरियम स्वेलो। ठीक है, दिस इज बेरियम swallow, दिस इज spot film image of the barium swallow which is the front of projection, okay. Ma'am, now what do you see? Ma'am, there is a short stricture is noted with proximal dilatation of the esophagus, और मैम एक बर्ड बीक अपीयरेंस दे रहा है, और ओके मैम ये क्लेजिया का केस है। लंग्स में मैम इसमें हम देखेंगे कि लंग्स एस्पिरेशन है कि नहीं। अंडरलाइन लंग्स में क्या हुआ है? मैम लंग्स में एयर स्पेस शेडोइंग तो नहीं लग रही, लेकिन फ्लूइड लेवल लग रहा है थोड़ा सा।
राइट साइड। प्रॉपर्टी कितनी बड़ी फाइंडिंग है राइट साइड के ऊपर। हाइड्रोनीमोथोरेक्स है। ओके। अच्छा मैम, ये चैट में नीचे लिखते रहते हैं ना, तो वो सारा ध्यान उधर चला जाता है। आप चैट ना खोलें, मैम वो सामने आती है स्क्रीन के ऊपर। मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये एयर फ्लूइड लेवल है राइट साइड पर, और न्यूमोथोरेक्स और कोलैप्स लंग रिट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हाइला पड़ा हुआ है शायद। और अंडरलाइन लंग खुद भी डिजीज है। सो व्हेनेवर देयर इज डायलेटेड एसोफेगस इन एसोसिएशन विद द लंग फाइब्रोसिस, ठीक है, एंड जो है वो प्लूरल डिफरेंस वगैरह, तो एक ही डिफरेंशियल होता है इसका। मैम स्क्लेरोडर्मा। जी, स्क्लेरोडर्मा। सो दिस इज अ केस ऑफ स्क्लेरोडर्मा। इन द केसेस ऑफ स्क्लेरोडर्मा यूजुअली लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है ना वो पैचुलस होता है, लेकिन सेकेंडरी केसेस के अंदर ना इसके अंदर भी एक्लेजिया डेवलप हो जाता है। ओके मैम। मोस्ट कॉमन आईएलडी स्क्लेरोडर्मा के अंदर कौन सी है, पैटर्न कौन सा है? मैम स्क्लेरोडर्मा का पैटर्न, 3 पैटर्न होते हैं ना आईएलडीज के, ठीक है। एनएसआईपी होता है, यूआईपी यूआईपी होता है, ठीक है, और एलआईपी होता है। तो इसके अंदर कौन सा पैटर्न होता है भाई, एसएलई में या स्क्लेरोडर्मा में कौन सा पैटर्न होता है? मैम इसमें होगा एनएसआईपी यूआईपी। इनिशियली एनएसआईपी देन प्रोग्रेस टू द यूआईपी, ठीक है। ओके मैम। ज्यादा प्रीडोमिनेंट पैटर्न एनएसआईपी है, लेकिन लेटर ऑन जो होता है वो यूआईपी डेवलप हो जाता है। ओके मैम। आई होप अब आपको ये हाइड्रोनीमोथोरेक्स अच्छा नजर आ गया होगा। ये देखें सीपी एंगल ब्लंटिंग है। यस मैम आ गया। ये इसी के हैंड्स के जो है वो एक्सरे दिखाए हुए हैं, इसमें ये देखिए मैम सॉफ्ट की स्वेलिंग मैम आ इसमें गई है। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, और जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया है, और जॉइंट स्पेसेस रिड्यूस्ड हैं, और मैम ओवरहैंगिंग मार्जिन्स और इरोजन्स है, ऑस्टियोलाइसिस है। एक्रोस्टियोलाइसिस है। ठीक है। अच्छा मैं देख रही हूँ स्क्रॉल करके, जो आगे अच्छा केस हुआ वो इसको करते हैं। थोड़ी लंबी करते हैं क्लास, तो लोग छोड़ना शुरू हो जाते हैं अपनी क्लास। डॉक्टर श्री। Yes, ma'am. Ma'am, I'm provided with the spot image of retrograde RUG है मैम ये? आप बताएं, मुझे नहीं पता। Yes, ma'am. RUG है. Retrograde urethrogram in which I can appreciate contrast is opacifying the anterior urethra in the bladder. ठीक है, रिट्रोग्रेड है। Anterior urethra और bladder को opacify कर रहा है मैम. I can see there is a narrowing. Narrowing is appreciated in the at the junction of bulbar and penile urethra. Narrowing, however, contrast has managed to pass through this narrowing. Likely, this could be a stricture in the anterior urethra. Most likely, मैम ये वही गोनोकोकल हो सकता है. स्ट्रक्चर नहीं है। नो एक्स्ट्रावाजेशन, नो लीकेज मैम. ये स्ट्रक्चर है जंक्शन पे. नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। देयर इज जस्ट स्ट्रेचिंग ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ओके मैम. तो स्ट्रेचिंग के क्या कॉजेज होते हैं पोस्टीरियर? मैम likely is there any history of trauma? No, there is no history of trauma. There is no fracture. There is just stretching of posterior urethra. So stretching का सबसे मैम स्ट्रेचिंग ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा का enlarged prostate हो सकता है. prostate है, ठीक है। ये Yes, enlarged prostate का केस है। Yes. मैम ये पोस्टीरियर कैसे है? आरयूजी पे तो एंटीरियर यूरेथ्रा हम देखते हैं ना.
GNTL देखते हैं, लेकिन यहाँ आप देखो कि कंट्रास्ट ने ब्लैडर तक ओपेसिफाई कर दिया, तो दैट मींस देयर इज सम फाइंडिंग। ठीक है, इसमें जो है वो ये वाला पार्ट यूरेथ्रा का स्ट्रेच्ड आउट है, रेस्ट इज फाइन, ठीक आ रहा है। Okay, how can we differentiate between stretching and structuring? स्ट्रक्चरिंग जो होती है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक केस में जो होती है वो एब्रप्ट नैरोइंग होती है, और उसके बियॉन्ड जो होता है वो फिर कंट्रास्ट का पैसेज नहीं होता, अनलेस कि आप क्यूबिक से ओपेसिफाई कराएंगे यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, जब जस्ट स्ट्रेच आउट हुआ हुआ है इट मींस कि इलोंगेटेड आ रहा है। स्ट्रेचिंग का भी यही मतलब होता है ना कि एक लॉन्ग सेगमेंट बन रहा है नैरोइंग का। Yes, ma'am. ठीक है, सो लॉन्ग सेगमेंट एक नैरोइंग का बन रहा है, और जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा इट अपीयर्स स्ट्रेच आउट होएवर स्मूथ पैसेज ऑफ द कंट्रास्ट नोटेड। अच्छा खासा ब्लैडर को फिल कर दिया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये लास्ट केस था जीआई का। ठीक है, इसके अलावा कुछ केसेस मैं शेयर करूंगी आप लोगों को ग्रुप में, और कल से फिर हम जीआई की कुछ स्टडीज की ना आप लोग कर लिए असाइनमेंट इस तरह से लेंगे कि कुछ लोग बेरियम स्वॉलो पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, कुछ वॉइस नोट सेंड कर दें, कुछ लोग बेरियम एनीमा पे, ताकि हमारे जो है ना वो सारे के सारे इसमें एंड हो जाएं, सारी की सारी ना जीआई के साथ स्टडीज जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा इस तरह सुनने से, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो हमारा होगा वो CNS हेड एंड नेक होगा। ठीक है, Okay, ma'am. मीटिंग फॉर ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Thank you so much, ma'am.